राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं ज्येष्ठ मास में आपको सुनाने जा रही हूँ पद्म पुराण की कथा। बंधुओं, ज्येष्ठ मास में पद्म पुराण की जो मनुष्य भी कथा को सुनते हैं उनकी हर मनोकामना शीघ्र पूरी होती है और साथ ही उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान जरूर लिखें। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। कार्तिकेय भगवान शिव को कहते हैं कि अब आप मुझे ऐसे वृक्ष के बारे में बताइए जिसका पत्ता और फूल दोनों ही मोक्ष प्रदान करने वाले हों। महादेव जी बोले, बेटा, सब प्रकार के पत्तों और पुष्पों की अपेक्षा तुलसी ही श्रेष्ठ मानी गई है। वह परम मंगलमयी, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली, शुद्ध, श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय तथा वैष्णवी नाम धारण करने वाली है। वह संपूर्ण लोक में श्रेष्ठ, शुभ, भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। भगवान श्री विष्णु ने पूर्व काल में संपूर्ण लोकों का हित करने के लिए तुलसी का वृक्ष रोपा था। तुलसी के पत्ते और पुष्प सब धर्मों में प्रतिष्ठित हैं। जैसे भगवान श्री विष्णु को लक्ष्मी और मैं दोनों प्रिय हैं, उसी प्रकार यह तुलसी देवी भी परम प्रिय है। हम तीन के सिवा कोई चौथा ऐसा नहीं जान पड़ता जो भगवान को इतना प्रिय है। तुलसी दल के बिना दूसरे फूलों, पत्तों और चंदन आदि के लेपों से भगवान श्री विष्णु को उतना संतोष नहीं होता। जिसने तुलसी दल के द्वारा पूर्ण श्रद्धा के साथ प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु का पूजन किया है, उसने दान, होम, यज्ञ, व्रत आदि सब पूर्ण कर लिए। तुलसी दल से भगवान की पूजा कर लेने पर कांति, सुख, भोग सामग्री, यश, लक्ष्मी, श्रेष्ठ कुल, शील पत्नी, पुत्र, कन्या, धन, राज्य, आरोग्य, ज्ञान, विज्ञान, वेद, वेदांग, शास्त्र, पुराण, तंत्र और संहिता सब कुछ मैं कर्तलगत समझता हूँ। जैसे पुण्य सलिला गंगा मुक्ति प्रदान करने वाली है, उसी प्रकार यह तुलसी भी कल्याण करने वाली है। हे स्कंद, यदि मंजरी युक्त तुलसी पत्रों के द्वारा भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाए तो उसके पुण्य फल का वर्णन करना असंभव है। जहाँ तुलसी का वन है वहाँ भगवान श्री कृष्ण की समीपता है। वहाँ ब्रह्मा, लक्ष्मी जी भी संपूर्ण देवताओं के साथ विराजमान हैं। इसलिए अपने निकटवर्ती स्थान में तुलसी देवी को रोपकर उनकी पूजा करनी चाहिए। तुलसी के निकट जो स्तोत्र, मंत्र आदि का जप किया जाता है वह सब अनंत गुना फल देने वाला होता है। प्रेत, पिशाच, कुष्मांड, ब्रह्म राक्षस, भूत और दैत्य आदि सब तुलसी के वृक्ष से दूर भागते हैं। ब्रह्म हत्या आदि पाप और खोटे विचार से उत्पन्न होने वाले रोग, ये सब तुलसी वृक्ष के समीप नष्ट हो जाते हैं। जिसने श्री भगवान की पूजा के लिए पृथ्वी पर तुलसी का बगीचा लगा रखा है उसने उत्तम दक्षिणाओं से युक्त 100 यज्ञों का विधिवत अनुष्ठान पूर्ण कर लिया है। जो श्री भगवान की प्रतिमाओं तथा शालग्राम शिलाओं पर चढ़े हुए तुलसी दल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है वह श्री विष्णु के सायुज्य को प्राप्त होता है। जो श्री हरि की पूजा करके उन्हें निवेदन किए हुए तुलसी दल को अपने मस्तक पर धारण करता है वह पाप से शुद्ध होकर स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। कलयुग में तुलसी का पूजन, कीर्तन, ध्यान, रोपण और धारण करने से वह पाप को जलाती और स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करती है। जो तुलसी के पूजन आदि का दूसरों को उपदेश देता, स्वयं भी आचरण करता है वह भगवान श्री लक्ष्मीपति के परम धाम को प्राप्त होता है। जो वस्तु भगवान श्री विष्णु को प्रिय जान पड़ती है वह मुझे भी अत्यंत प्रिय है। श्राद्ध और यज्ञ आदि कार्यों में तुलसी का एक पत्ता भी महान पुण्य प्रदान करने वाला है। जिसने तुलसी की सेवा की है उसने गुरु, ब्राह्मण, देवता और तीर्थ सबका भली भांति सेवन कर लिया।
इसलिए षडानन, तुम तुलसी का सेवन करो। जो शिखा में तुलसी स्थापित करके प्राणों का परित्याग करता है वह पाप राशि से मुक्त हो जाता है। राजसूय आदि यज्ञ, भांति भांति के व्रत, संयम के द्वारा धीर पुरुष जिस गति को प्राप्त करता है वही उसे तुलसी की सेवा से मिल जाती है। तुलसी के एक पत्र से श्री हरि की पूजा करके मनुष्य वैष्णव को प्राप्त होता है। इसके लिए अन्य अन्य शास्त्रों के विस्तार की क्या आवश्यकता है। जिसने तुलसी की शाखा कोमल पत्तियों से भगवान श्री विष्णु की पूजा की वे कभी माता का दूध नहीं पीता, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। कोमल तुलसी दलों के द्वारा प्रतिदिन श्री हरि की पूजा करके मनुष्य अपनी सैकड़ों और हजारों पीढ़ियों को पवित्र कर सकता है। तात, ये मैंने तुमसे तुलसी के प्रधान प्रधान गुण बतलाए। संपूर्ण गुणों का वर्णन तो बहुत अधिक समय लगाने पर भी नहीं हो सकता। यह उपाख्यान पुण्य राशि का संचय करने वाला है। जो प्रतिदिन इसका श्रवण करता है वह पूर्व जन्म के किए हुए पाप तथा जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस अध्याय के पाठ करने वाले पुरुष को भी कभी कोई रोग नहीं सताते, अज्ञान उसके निकट नहीं आता, उसकी सदा विजय होती है। ब्राह्मणों ने कहा, गुरुदेव, हमने आपके मुख से तुलसी के पत्र और पुष्प का शुभ महात्म सुना जो भगवान श्री विष्णु को बहुत प्रिय है। अब हम लोग तुलसी के पुण्य में स्तोत्र का श्रवण करना चाहते हैं। व्यास जी बोले, ब्राह्मणों, पहले स्कंद पुराण में मैं जो कुछ बतला आया हूँ वही यहाँ कहता हूँ। शतानंद मुनि के शिष्य कठोर व्रत का पालन करने वाले थे। उन सबों ने एक दिन अपने गुरु को प्रणाम करके परम पुण्य और हित की बात पूछी। शिष्यों ने कहा, नाथ, ब्रह्म वेताओं में श्रेष्ठ, आपने पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से तुलसी जी के प्रिय स्तोत्र का श्रवण किया था, उसको हम आपसे सुनना चाहते हैं। शतानंद जी बोले, शिष्यगण, तुलसी का नाम उच्चारण करने पर असुरों का दर्प दलन करने वाले भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं, मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जिसके दर्शन मात्र से करोड़ों गोदान का फल होता है, उस तुलसी का पूजन और वंदन लोग क्यों ना करें। कलयुग के संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जिनके घर में शालग्राम शिला का पूजन संपन्न करने के लिए प्रतिदिन तुलसी का वृक्ष भूतल पर लहलहाता रहता है। जो कलयुग में भगवान श्री केशव की पूजा के लिए पृथ्वी पर तुलसी का वृक्ष लगाते हैं, उन पर यदि यमराज अपने किंकरों सहित रुष्ट हो जाएं, तो भी वे उनका क्या कर सकते हैं। तुलसी, तुम अमृत से उत्पन्न हो और केशव को सदा ही प्रिय हो। कल्याणी, मैं भगवान की पूजा के लिए तुम्हारे पत्तों को चुनता हूँ, तुम मेरे लिए वरदायिनी बनो। तुम्हारे श्री अंगों से उत्पन्न होने वाले पत्रों और मंजरियों द्वारा मैं सदा ही जिस प्रकार श्री हरि का पूजन कर सकूं वैसा उपाय करो। पवित्रांगी तुलसी, तुम कलिमल का नाश करने वाली हो। इस भाव के मंत्रों से जो तुलसी दलों को चुनकर उनसे भगवान वासुदेव का पूजन करता है, उसकी पूजा का करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। देवेश्वरी, बड़े बड़े देवता भी तुम्हारे प्रभाव का गायन करते हैं। मुनि, सिद्ध, गंधर्व, पताल निवासी, साक्षात नागराज, शेष, संपूर्ण देवता भी तुम्हारे प्रभाव को नहीं जानते। केवल भगवान श्री विष्णु ही तुम्हारी महिमा को पूर्ण रूप से जानते हैं। जिस समय क्षीर समुद्र के मंथन का उद्योग प्रारंभ हुआ था, उस समय श्री विष्णु के आनंद अंश से तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ। पूर्व काल में श्री हरि ने तुम्हें अपने मस्तक पर धारण किया था। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।